नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण का चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाक्य। हमने पढ़ा वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या थी? भाषा की सबसे छोटी इकाई थी जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते थे। वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह जो होते हैं वो शब्द कहलाते हैं और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य। ठीक है, तो वाक्य क्या है? शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। और वाक्य के दो अंग होते हैं। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय यानी कि प्रेडिकेट। ठीक है, तो वाक्य क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य क्या होते हैं। तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट और इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, राम खाना खा रहा है। ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। तो हमने आपको बताया इसमें इसके दो अंग होंगे। पहला होगा उद्देश्य और दूसरा होगा विधेय। तो इसमें उद्देश्य होगा राम। राम क्या होगा? उद्देश्य। और खाना खा रहा है क्या होगा? विधेय। ठीक है, उद्देश्य सेंटेंस में जिसके बारे में बात होता है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो बात होता है वो कहलाता है विधेय। ठीक है, तो यहाँ पे राम खाना खा रहा है लिखा है। खाना कौन खा रहा है? राम। तो राम क्या होगा? उद्देश्य। और राम के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो खाना खा रहा है। तो खाना खा रहा है होगा विधेय। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के जो भेद होते हैं वो दो आधार पे किए गए हैं। वाक्य के भेद दो आधार पे किए गए हैं। पहला है अर्थ के अनुसार और दूसरा है रचना के अनुसार। तो वाक्य के भेद दो आधार पे किए गए हैं। पहला अर्थ के और दूसरा है रचना के। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 8 प्रकार से हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के हैं और हम इनको बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो पहला है विधानवाचक
विधानवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जब हम किसी को कोई चीज के बारे में बताते हैं, कोई सूचना देते हैं, कोई कंफर्मेशन देते हैं, ऐसा जो वाक्य होगा वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिन वाक्यों का प्रयोजन कोई सूचना देना होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी गोल है, मैंने आपको बताया पृथ्वी गोल है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको सूचना दे रही हूँ कि पृथ्वी गोल है। मैं कल बीमार थी, इस टाइप का जो है कोई किसी को बारे में बताता है, कोई सूचना देता है, कोई कंफर्मेशन देता है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। सेकेंड है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है मना करना, नहीं, जिस सेंटेंस में ना आएगा, नहीं आएगा, किसी को मना करना आएगा, मत आएगा, तो वो जो वाक्य होंगे वो कहलाएंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैं खेल नहीं सकता हूँ, तो उसमें नहीं आया, नो, ठीक है। फिर आया फूल को मत तोड़ो, मत आया। तो कोई चीज़ किसी को जो मना करता है ऐसा सेंटेंस होगा तो वो कहलाएगा निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब है मना करना, नहीं, ठीक है। फिर थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक समझ में आ रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब है कोई जब हम प्रश्न किसी से पूछते हैं, इसमें क्या शब्द आएगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, ये सब जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो आएगा इन सेंटेंस में। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, और अंत में क्या लगता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिसमें जो हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। फोर्थ है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य मतलब कि हम किसी को आज्ञा देते हैं, कोई चीज करने के लिए बोलते हैं, या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हम आज्ञा देते हैं या तो हम आज्ञा लेते हैं। जैसे कि तुम बैठकर पढ़ो, मैंने आपको आज्ञा दिया है कि बैठकर यहाँ पर पढ़ो, कृपया मेरा बैग लेकर आओ। तो यहाँ पर दो तरीके से है, या तो एक तो मैंने आज्ञा दिया है और दूसरा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है। तो या तो आज्ञा देते हैं या फिर आज्ञा किसी से मांगते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे वाक्य जो होंगे वो कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इसमें कृपया आएगा, ठीक है। फिर है फिफ्थ है संदेहवाचक। संदेहवाचक यानी कि अगर आप किसी चीज को आप कंफर्म नहीं है, आप मतलब आपको शक है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सेंटेंस होगा तो वो कहलाता है संदेहवाचक वाक्य। इसमें लगता है, शायद, हो सकता है, ठीक है। शायद आज बारिश होगी, हम कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगी। तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो संदेहवाचक वाक्य होंगे। किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, ठीक है, हमको नहीं पता है किसने चुराया है, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो होगा संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें शायद आएगा, संभवतः, ऐसे शब्द आते हैं। फिर छठा है आपका 6 है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या है, हम किसी को ब्लेस करते हैं, ठीक है, या फिर अपनी इच्छा किसी को बताते हैं। हाँ, जैसे कि एक वाक्य सुनिए आप, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, हम आशीर्वाद देते हैं, या फिर किसी को हम सुझाव देते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं।
तो ऐसे सेंटेंस होगा जिसमें हम या तो किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर किसी को शुभकामना दे रहे हैं, या फिर किसी को सुझाव दे रहे हैं, ऐसे वाक्य होंगे तो वो कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, आप अपनी इच्छा जाहिर अगर कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे इच्छावाचक वाक्य। फिर है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, एक इसमें दो सेंटेंस होता है, और फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस होता है, और सेकंड सेंटेंस अगर एक सेंटेंस जो होता है वो सफल, उसकी जो सफलता होती है वो दूसरे पे आश्रित होती है। जैसे कि अगर मोहित खेलेगा तो मनीष भी खेलेगा। एक सेंटेंस दूसरे पे आश्रित होता है, एक अगर सफल होगा तो दूसरा भी सफल होता है, अगर एक निष्फल होगा तो दूसरा भी निष्फल होता है। ठीक है, जैसे कि यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। फसल जब अच्छी होगी जब वर्षा होगी। तो एक सेंटेंस दूसरे पे क्या है, डिपेंड होता है। ठीक है, ऐसे अगर सब सेंटेंस अगर आते हैं तो वो क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य। 8 है विस्मयादि विस्मयादिवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, अगर हमको बहुत दुख है, या फिर हमको बहुत आश्चर्य है, या फिर हम बहुत खुश हैं, ऐसे सेंटेंस अगर होंगे तो वो कहलाते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। अरे तुम कब आए, आश्चर्य में। ठीक है, फिर है ओह यह क्या हो गया। तो इसमें क्या होता है, शोक होता है, दुख होता है, आश्चर्य होता है, खुशी होता है, ये प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्य कहलाते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। और इसमें विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि ओह, अरे, वाह, और चिन्ह का प्रयोग होता है, चिन्ह, ऐसे चिन्ह लगता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक शब्द के बाद जैसे आह लिखा तो आह के बाद में ये चिन्ह लिखेगा, अरे लिखेंगे तो अरे के बाद में ये चिन्ह लिखेंगे। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो आपका अर्थ के अनुसार पर शब्द वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रचना के अनुसार शब्द के भेद। रचना के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य, और थर्ड है मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस, बच्चे गाना गा रहे हैं, मिशा खेल रही है, सिंपल सा अगर सेंटेंस हो, साधारण सा वाक्य हो, वो कहलाता है सरल वाक्य। ठीक है, सेकंड है संयुक्त वाक्य। इसमें 2 वाक्य एक साथ जुड़े होते हैं, 2 वाक्य एक साथ जुड़े होते हैं और उनको जोड़ने के लिए कुछ योजक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि और, एवं, तथा। ठीक है, पर, परंतु, किंतु। ठीक है, ये योजक शब्द हैं, इनका प्रयोग होता है। 2 सेंटेंस एक साथ जुड़ते हैं और इनको जोड़ने के लिए कुछ योजक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु। एग्जाम्पल्स हुआ, शिक्षक कक्षा में आए और वे पढ़ाने लगे।
यहाँ पे 2 सेंटेंस है, शिक्षक कक्षा में आए, पढ़ाने लगे, तो इनको जोड़ने का काम किसने किया है? और ने। शिक्षक कक्षा में आए और वे पढ़ाने लगे। हम चलते हैं पर तुम रुक जाओ। 2 सेंटेंस है, हम चलते हैं और तुम रुक जाओ, तो इसको जोड़ने का काम किसने किया? पर। हम चलते हैं पर तुम रुक जाओ। तो इसमें 2 सेंटेंस एक साथ जुड़ते हैं और इनको जोड़ने के लिए कुछ योजक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु। इनमें से अगर शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक ऐसे ही मिश्र वाक्य भी होता है। मिश्र वाक्य भी 2 सेंटेंस एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन एक सेंटेंस जो होता है वो प्रधान होता है और दूसरा उस पे आश्रित होता है। एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा होता है आश्रित वाक्य, और इनको जोड़ने के लिए भी कुछ योजक शब्द होते हैं। कौन से? क्योंकि, जब, तब, जैसा, तैसा, यदि। ठीक है, जैसे कि मैंने सुना है कि रोहन घर पहुंच गया। मैंने सुना है, ये हो गया प्रधान वाक्य। रोहन घर पहुंच गया, ये हो गया आश्रित वाक्य। ठीक है, जैसे कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो इसमें ये भी आपका हो गया मिश्र वाक्य। इसमें भी एक सेंटेंस प्रधान वाक्य है और दूसरा है आश्रित। इसमें भी 2 सेंटेंस होते हैं, लेकिन एक सेंटेंस दूसरे पे आश्रित होता है। जो आश्रित होता है वो कहलाता है आश्रित वाक्य, और जो दूसरा सेंटेंस होता है उसको कहते हैं प्रधान वाक्य। ठीक है, तो आपका रचना के अनुसार जो शब्द के वाक्य के भेद थे वो भी खत्म हो गया। ये 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, और तब तक के लिए नमस्कार।